आज का हमारा एमसीक्यू किस पे है? नदियों पे। किया है पहले, कैसे किया? कितनी नदियां हैं टोटल? नदियों को कैसे, कब नदियों को कैसे बांटोगे? कितनी खाड़ी है हमारे पास? ठीक है। कौन सी अरब में गिरती हैं, पहले उनका सीक्वेंस पता हो। कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उसका सीक्वेंस पता हो। कौन सी उत्तर भारत में है, कौन सी दक्षिण भारत में, और कौन सी मध्य भारत में है। नदियों को अभी तक कैसे किया? क्या ये दिखा कि कौन सी नदी में बाएं से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मिल रही है? ये किया है क्वेश्चन? किया थोड़ा बहुत। चलो अब उसको आगे करते हैं। पहले हम करेंगे आइलैंड, द्वीप समूह। उत्तरी अंडमान, सैडल पीक, उसके साथ अब ये देखो ये कहाँ है? उत्तरी सह्याद्री। सह्याद्री को हमने दो भागों में बांट दिया, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। और दक्षिणी सह्याद्री की कौन सी है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख सह्याद्री घाट, सह्याद्री की बात हो रही है। माउंट हुलियर कहाँ की है? दक्षिणी अंडमान की, दक्षिणी अंडमान में है, और अंडमान निकोबार आइलैंड की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। और बैरन द्वीप क्या है? एक्टिव वोल्केनो। कौन से आइलैंड में? ग्रेट में, मिडल में। क्या है ये? ज्वालामुखी है, एक्टिव है। हाँ चलें आगे, चारों का क्लियर है? चलो निकोबार की सर्वोच्च चोटी है, अभी हमने बात की थी। और अंडमान की दूसरे नंबर पे कोको द्वीप। कोको द्वीप कहाँ है? सबसे ऊपर है कोको द्वीप। बैरन द्वीप मध्य में, मिडल अंडमान में। सैडल पीक साउथ अंडमान। कर लेंगे? चलो साउथ में नहीं, सॉरी नॉर्थ में, नॉर्थ में। साउथ में ये है। 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? उसको छोड़ो, पहले इनको देखो। ये कौन है? छोटा अंडमान व कार निकोबार। कार निकोबार व ग्रेट निकोबार। दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान। सुमात्रा व कार निकोबार। इसको कौन अलग करता है? 9 डिग्री। 9 डिग्री चैनल करता है या इंदिरा पॉइंट किसके पास है? लास्ट, लास्ट कहाँ आता है? इंदिरा पॉइंट कार निकोबार में। और कार निकोबार किसको टच करता है? सुमात्रा को। 10 पर, ये 10 पर है, 10 पर है छोटा अंडमान और कार निकोबार। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ है? कार निकोबार में है कि ग्रेट में है? किस में है? कार निकोबार में होगा। कार निकोबार के इसमें है ये, और इसके बाद कौन टच करता है? सुमात्रा, इंडोनेशिया आ जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक बार इसको, ग्रेट निकोबार में क्या है? पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? कार निकोबार में क्या है? उत्तरी अंडमान में क्या है? सैडल पीक। मध्य अंडमान में क्या है? सबसे बड़ा आइलैंड मध्य अंडमान। चले, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंध्र प्रदेश के निकट, देखो आंध्र प्रदेश पहले निकालो, सिर्फ आंध्रा। आंध्र प्रदेश के निकट श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, ठीक है। और श्रीहरिकोटा द्वीप पर इसरो का परीक्षण केंद्र स्थित है, ठीक है। दोनों सही है। अब श्रीहरिकोटा देखो है कहाँ पे?
और उसके बीच में लेगुन कहाँ पे है? देखो, मिला आप लोगों को? नहीं मिला? मिला। क्या दिख रहा है यहाँ पर? इसका फिजिकल भी साथ देखो। पॉलिटिकल देख लिया, पॉलिटिकल के बाद आप फिजिकल पे आइए। यहाँ फिजिकल नहीं बेटा, अंडे इसका आंध्रा का ही फिजिकल देखो। आप लेगुन देखो, पुलिकट लेक देखो। पुलिकट लेक है। विशाखापत्तनम की डॉल्फिन नोज पहाड़ियां कहाँ दिख रही हैं? व्हीलर द्वीप का नाम अब अब्दुल कलाम द्वीप है और यह महानदी के किनारे है। ब्राह्मणी नदी के किनारे है। इन महानदी, ब्राह्मणी, स्वर्ण रेखा, ये उड़ीसा में है और छत्तीसगढ़ में है। इनका सीक्वेंस देख लेना। स्वर्ण रेखा, सुबनसिरी, महानदी, ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा। सोन नदी और टोंस नदी वो गंगा में उस तरफ चली जाती है, गंगा में मिलती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ब्राह्मणी नदी के किनारे पर व्हीलर द्वीप है और इसका नाम अब अब्दुल कलाम हो गया है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिडल अंडमान। सीक्वेंस देखो, पहले कौन सा है? कोको द्वीप है, कैसे है इसका सीक्वेंस देखो। मैं मान लो क्वेश्चन सेट कर देती, क्रोनोलॉजी सेट करो, कैसे आएगा देखो। पहले क्या है? सबसे पहले देखो क्या है? नॉर्थ अंडमान, फिर मिडल, फिर लिटिल, साउथ, फिर साउथ अंडमान है। तो अंडमान के 4 पार्ट हैं। उसको पहले आपका नॉर्थ, फिर मिडल, फिर लिटिल और फिर साउथ। ये सीक्वेंस याद रखना, इसमें हमेशा ही भूल होगी। ठीक है, आगे पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? इन सब के ऑप्शनल पता है कि किसमें क्या क्या है, किसके क्या है। दक्षिण अंडमान में क्या है? माउंट धुलियार। उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में सैडल पीक। मध्य अंडमान बैरन आइलैंड, नारकोंडा और सबसे बड़ा आइलैंड। और कार निकोबार में क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट में। बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप नहीं है? देखो आइलैंड, मैप में देखो। किसी के पास एटलस नहीं है। आइलैंड देखो, आइलैंड देखो। पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कहा कौन सा द्वीप नहीं है, हम ये देख लेंगे, लेकिन इनका सीक्वेंस क्या बनता है आप लोग इसको देखो। भाई अंडमान के फिजिकल में जाओ ना, आप अंडमान जाओ। यहां देखो, गंगा सागर छोड़ो, गंगा सागर नहीं है यहाँ पे। अंडमान में गंगा सागर नहीं है, वो तो वहां पे है ना कलकत्ता के। नॉर्थ अंडमान, मिडल, साउथ और ये लिटिल। लिटिल, हाँ लिटिल है लास्ट। साउथ में है, ठीक है। आइलैंड देखो यहाँ पे, कोको, कोको चैनल है। और यहाँ पे तुम लोगों के है ही नहीं यहाँ पे। हाँ बैरन कहाँ पे है? बैरन ये रहा। ये मिडल अंडमान रहा, ये रहा। चलो, न्यूमोर आइलैंड है, लैंडफोर आइलैंड है, कोको आइलैंड है, गंगा सागर है। ये बंगाल की खाड़ी में है सब। हमने कहा है कि बंगाल की खाड़ी। न्यूमोर,
ये न्यू मूर आइलैंड के ऊपर किसका चल रहा है? म्यांमार का चल रहा है, और म्यांमार के थ्रू चीन इसके ऊपर अपना आधिपत्य लगाए हुए है। अभी हाल ही में ये अंडरलॉक हो गया है, समुद्र के अंदर चला गया है। ये हमारे विवाद का विषय है। भारत इस पर अपना अधिकार करता है और बर्मा इस पर अपना अधिकार करता है। लैंडफॉल द्वीप भी बंगाल की खाड़ी में है, कोको द्वीप सबसे ऊपर है। पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में, हम पंबन द्वीप को ही हम रामेश्वर द्वीप कहते हैं। और ये कहाँ पर है? श्रीलंका और भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी में है। गंगा सागर कहाँ है? गंगा सागर जहाँ पर हमारी गंगा डेल्टा बनाती है, वो उसे हम क्या कहते हैं? गंगा सागर कहते हैं। चले आगे। नारकोंडम व बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ? मिडल में। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है? बंगाल की खाड़ी के द्वीप म्यांमार का पर्वत श्रेणी अराकामिया का विस्तार है। हाँ, ये जो बिल्कुल ठीक है। और अरब सागर के द्वीप प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है। ठीक है। अंद्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन अमीन द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अंद्रोथ सबसे बड़ा द्वीप है। एटलस लेके आना, कल की क्लास जरूरी रहेगी। सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ पर ये द्वीप समूह है। हाँ जी, दोनों ही ठीक है, परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अगर यहाँ पे होता अंद्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ का शिक्षा में ये सबसे आगे है, तो वो एक दूसरे की व्याख्या कर रहा होता, जब अंद्रोथ द्वीप ही से ही संबंधित क्वेश्चन होता। एलिफेंटा द्वीप आइलैंड कहाँ पर है? मुंबई में। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं किस कालीन है? गुप्त कालीन है। अजंता की गुफाएं भी गुप्त कालीन है। एलिफेंटा की गुफाओं की विशेषता क्या है? यहाँ पर हमें विष्णु ब्रह्मा शिव का एक ही फोटो मिला है और शिव की संबंधित मूर्तियां ही मिली हैं। ये मुंबई में है। विलिंगटन द्वीप केरल में है। कैसे? अभी हम पठार की जब क्लास करेंगे उसमें आएगा ये कि ये एक बीच में झील बन गई है जिसको हम कयाल कहते हैं। ये उसी से बना हुआ ही द्वीप है। माजुली द्वीप कहाँ है? ब्रह्मपुत्र में। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पहला फ्लोटिंग ब्रह्मपुत्र नदी में। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कवरत्ती, और 8 डिग्री चैनल। इन तीनों की सिचुएशन देख लो, मिनिकॉय, कवरत्ती और मालदीव। ठीक है। गार्ज कहा जाता है जब नदियों द्वारा किए गए गड्ढे। कितने गार्ज हैं? 3 गार्ज हैं। सिंधु नदी ने बनाया सिंधु का गार्ज, सतलुज ने बनाया शिपकिला गार्ज, और कोरबा गार्ज बनाया है ब्रह्मपुत्र ने। कोरबा गार्ज है अरुणाचल प्रदेश में, और शिपकिला गार्ज है हिमाचल प्रदेश में, और सिंधु गार्ज है कश्मीर में। 3 ही गार्ज है। मानसरोवर उद्गम स्थल सूची 1 सूची 2 में यहाँ पे हमें देखना है नदी का उद्गम स्थल, और ये है नदी सिंधु नदी। मानसरोवर झील, लेकिन ये कौन सा ग्लेशियर है इसका, इसलिए मैंने दोनों लिखा। ग्लेशियर कौन सा है जिससे सिंधु निकलती है? चिमायुंग ग्लेशियर। लेकिन झील कौन सी है? वो मानसरोवर। तो मानसरोवर झील कौन से ग्लेशियर से बनी है? बाड़ा लाचला दर्रा चेनाब। अब इसके ऊपर भी नेक्स्ट में बात आएगी कि चेनाब बनी कैसी है। झेलम कौन सा नगर है झेलम के किनारे? श्रीनगर। रोहतांग दर्रा व्यास, और मानसरोवर झील सतलुज। मानसरोवर झील के राकसताल से निकलती है और ये ग्लेशियर से निकलती है। मानसरोवर आता है, अगर ग्लेशियर नहीं आता है तो मानसरोवर ठीक है, ग्लेशियर आता है तो ग्लेशियर ही ठीक है।
यहां पे हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके ऊपर बात करते हैं। आता है भारत व पाकिस्तान के मध्य हुए जल समझौते में भारत सिंधु के सहायक, ये जो है भारत सिंधु की सहायक सिर्फ 2 नदियों के ऊपर बात है, जबकि 5 नदियां मिठनकोट में मिल जाती हैं। लेकिन जो नदी जल समझौता है, सिंधु जल समझौता है, वो झेलम और चिनाव से संबंधित समझौता है। तो इसके साथ आपको डैम भी पता होना चाहिए कि चिनाव पे कौन सा है। ये तो सबसे बड़ा डैम है जिसके ऊपर विवाद ही रहता है। बगलियार परियोजना सुनी होगी, बगलिहार। तो ये जो है जल का कितना परसेंट है? 20%। तो इसमें इंटरनेशनल जो समझौता है 1960 में जो हुआ था, उस समझौते में क्या क्या है वो हम देख लेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में हम लोगों का पाकिस्तान से भी थोड़ा विवाद है और पाकिस्तान के चिनाव का विवाद अभी भी चल रहा है। झेलम व रावी पाकिस्तान में चिनाव नदी में मिल जाती हैं। झेलम और रावी पाकिस्तान में चिनाव नदी में मिल जाती हैं। ये 5 नदियां मिठनकोट में मिलती हैं पाकिस्तान में। आंसर होगा केवल 2। सिंधु नदी के बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों का क्रम क्या है? ये कौन सा क्रम होगा? उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर पूछे तो उल्टा हो जाएगा। आगे, चिनाव नदी में किन 2 नदियों का संगम होता है? चंद्र और भागा 2 नदियों का संगम होता है, इसलिए चिनाव को लाहौल स्पीति में चंद्रभागा भी कहते हैं। हिमाचल में चिनाव कम चंद्रभागा ही यूज होता है, क्योंकि ये दोनों नदियां रोहतांग दर्रे के पास से इसको मिलकर के चिनाव का निर्माण करती हैं। सतलुज कहाँ से निकली? राकस्थाल से। रावी रोहतांग पास से, हरि के कुंड से निकली है। तो क्वेश्चन क्या होता है? किन 2 नदियों का संगम है? सूची 1 और 2। गंगा। अब इसके साथ हम एक क्वेश्चन करते हैं। पहले कुछ नदियां हैं हिमालय से, जो नदियां निकली, जो हमेशा ग्लेशियर से निकली और पानी में बह रही हैं। कुछ नदियां हैं जो पहले नदी थी, फिर ग्लेशियर बनती हैं, फिर बहती हैं। तो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र वो नदियां हैं जो पहले अपने स्वरूप में ना हो करके ग्लेशियर बनती हैं, फिर वो पानी में बहती है। लेकिन सिंधु, झेलम, सतलुज, रावी ये एज इट इज ही बहती आ रही हैं। तो इनको कहते हैं परवर्ती और अनुवर्ती। क्वेश्चन कई बार आ जाता है, गंगा यमुना क्या अनुवर्ती हैं कि पहले जिस रूप में थी दोबारा उस रूप में आती हैं? तो हाँ। तो गंगा कहाँ से निकलती हैं? गौमुख से। गौमुख हिमानी है, ग्लेशियर का नाम है। कौन सी ग्लेशियर होगा इसमें? गौमुख से गंगोत्री। यमुना यमुनोत्री से, और ब्रह्मपुत्र अलकनंदा, संतोपंथ हिमानी, और कौसी गोसाई थान शिखर। ये गोसाई थान शिखर है कहाँ पे? एवरेस्ट के पास। चलें आगे। ये गंगा में कैसे मिलती हैं? अभी आगे क्वेश्चन आ रहा है। हमें क्वेश्चन पे कहाँ फोकस होना चाहिए? ये गंगा बह रही है, गंगा के लेफ्ट से और गंगा के राइट से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? यहाँ से ये क्वेश्चन। और गंगा के किनारे किनारे कौन सी नदियों के संगम पर शहर बस रहे हैं, और कौन सी नदी कहाँ पर आकर के मिली? एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा, यमुना जो है वो उसके राइट हैंड से मिलती है, तो यमुना के साथ में चंबल, केन, बेतवा, सिंध, काली सिंध, सोन और टोंस, ऐसे ये सीक्वेंस बनता है। ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, आप हमेशा उसमें कंफ्यूजन में रहोगे। सिंध, काली, केन, बेतवा, सिंध, काली सिंध ये तो मिलती हैं यमुना में, और प्रयाग के बाद सोन, टोंस ये मिलती हैं गंगा में। तो अभी हम इस क्वेश्चन को आगे कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पे ये फोकस्ड हो कि गंगा आ रही है, क्या सीक्वेंस है, क्या है, और यमुना से
कौन सा मिल रहा है? नदियां एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पढ़ा होगा। श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल, इन नदियों का तो हमने पढ़ा है ना। कहाँ पे? ये अफगानिस्तान की नदियां हैं, लेकिन हमने इनको कहाँ पढ़ा है? वेद में, ऋग वैदिक काल में हमने इनको पढ़ा है। गंगा का उद्गम स्थल है रुद्रप्रयाग में, क्या है इनका? ये ऐसे लगाए हैं, ये मिल गई, ये यहां से निकली, ये क्या है? किसकी? इसकी। कहाँ मिलेगी? रुद्रप्रयाग में मिलेगी। मंदाकिनी कहाँ मिलेगी? मंदाकिनी कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। और अलकनंदा कहाँ मिलती है? ये दोनों विष्णु प्रयाग में मिलती हैं और फिर ये आकर के रुद्रप्रयाग में गंगा में मिल जाती है। अलकनंदा मंदाकिनी की सहायक है। ये दोनों तो पैरेलल चलती हैं, जब ये मिलती हैं तो क्या बनती है? हम उसका नाम देते हैं हरिद्वार में गंगा। निम्न के ऊपर पे विचार करें, गंगा में मिलने वाली नदियां तथा संगम स्थल कौन सा है? हाँ जी, आ गया। अलकनंदा कहाँ मिली? देवप्रयाग में। हमने क्या नाम दिया उसको? गंगा। भागीरथ रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथ रुद्रप्रयाग में गंगा से मिलती हैं। अलकनंदा की मंदाकिनी अलकनंदा के साथ मिलती है। और प्रयाग में, प्रयागराज बोलते हैं अब इलाहाबाद को। इलाहाबाद में ही संगम था पहले, लेकिन अब इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज। सोन पटना। अभी हमने देखा ये बह रही है गंगा, ये गंगा के इस तरफ से मिलने वाली रही, लेकिन ये सोन जो है दामोदर के साथ बहती हुई नदी है, जो गंगा के दाएं तरफ से मिलती है। सरयू अयोध्या किस नदी के किनारे पे? कर लेंगे। ये गलत हुआ ना। धौली गंगा व विष्णु गंगा किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। अलकनंदा की विधौली गंगा, विष्णु गंगा और मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है। तो भागीरथी है या नहीं है? भागीरथी उसकी सहायक नदी नहीं है। ये दोनों पैरेलल आके धाराएं रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। और कौन बनेगी फिर? गंगा। यमुना की सहायक नदी, अभी हम आ रहे हैं आगे। यमुना की सहायक नदी तब क्लियर होंगी जब अरावली क्लियर हो। अगर अरावली क्लियर नहीं है तो चंबल का क्षेत्र क्लियर नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आती है। कापिली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की है, लेकिन कापिली, सुबनश्री, धनश्री, जियाभरेली, ये चारों नदियां किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। इनका सीक्वेंस देख लेना कि ये ब्रह्मपुत्र ये कहाँ कहाँ मिलेंगी। कापिली ब्रह्मपुत्र की सहायक है, लेकिन ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक है, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक है और ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। चारों का सीक्वेंस देखना है, ठीक है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किन नदियों से बना है? गंगा पद्मा, हुगली पद्मा, हुगली ब्रह्मणी। ये हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। आंसर है डी, हुगली और मेघना। क्योंकि जो हमारा डैम है फरक्का, वो गंगा जब वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है तो दो भागों में बट जाती है। हुगली रहती है वेस्ट बंगाल में और ये चली जाती है बांग्लादेश में। फिर ये वापस आती है मेघना के नाम से। जब ये डेल्टा बनाती है तो ये कौन सी रिवर हो गई हमारी? हुगली। और ये कौन हो गई? मेघना। तो ये बनेगा आपका, जहां ये मिलेंगी उस संगम को हम कहते हैं गंगा सागर। हाँ, वो गंगा सागर है। और इसी के पास में क्या है? सुंदर वन है, डेल्टा। ठीक है, तो आंसर ये। ब्राह्मणी कहाँ पे है?
जब गंगा ब्रह्मपुत्र मिल करके बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं तो उसका नाम क्या होता है? पद्मा। और जब ये दो भागों में बढ़ते हैं भारत में, इसका नाम है हुगली। ब्राह्मणी आपकी कहाँ बहती है? उड़ीसा में। ब्राह्मणी के किनारे क्या है आपका? व्हीलर द्वीप। ठीक है। और गंगा भारत में इसको गंगा बोला जाता है, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पहले पद्मा और फिर मेघना। अभी हम बराक रिवर पे आए नहीं, बराक मणिपुर के पैरेलल चलती है, वो भी ब्रह्मपुत्र का ही पार्ट है। बहुत ज्यादा करते तो क्वेश्चन खत्म ही ना हो इनके। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। दक्षिण की बूढ़ी गंगा गोदावरी है, लेकिन दक्षिण की गंगा और बूढ़ी गंगा गोदावरी है। मूसी नदी किसकी सहायक है? कृष्णा की। कृष्णा कहां से निकली? ये जरूर देखना, ये नदियां निकली हैं और कितने शहर को पास कर रही हैं और कितने एरिया को सिंचित करती हैं जहां से निकली हैं। चले आगे। गोदावरी का उद्गम स्थल कौन सी? हाँ, कहाँ? नासिक में, उत्तरी सह्याद्री में। नासिक में, उत्तरी सह्याद्री में त्र्यंबक से ये निकलती है। और ये है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कौन सी निकलती है? कृष्णा। पुष्पगिरी से कौन सी निकलती है? पुष्पगिरी कुद्रेमुख की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण सह्याद्री की ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। और कुद्रेमुख से कौन सी है? पुष्पगिरी। और शिव समुद्र क्या है? जलप्रपात है, जिसको आप फॉल बोलते हो। चलें आगे। हाँ, वाटरफॉल। गोदावरी नदी नाव योग्य है। अब आती है बात यहाँ पे आगे इस बात को, यह ठीक है नाव चलती हैं इसी में। दूसरा, इसमें बाढ़ें आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि कोरोमंडल का जो तट है उस पर लौटता हुआ मानसून बारिश करता है, इसलिए इसमें बाढ़ आती है। तो दोनों ही सही हैं। और हाँ, तो व्याख्या नहीं करता ना, लेकिन दोनों सही हैं। और यहाँ पर बाढ़ें क्यों आती हैं? तो वो कौन सा मानसून हुआ? रिट्रीट मानसून। कैसे जाएगा? कैसे जाए? कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चल के पुनः मिल जाती है? और देखो, ये 3 बार हुई। पहली बार हुई, अलग हुई तो एक आइलैंड बन गया, फिर ये इकट्ठा हो गई, फिर ये अलग हुई, फिर ये एक लाइन बन गया, फिर ये अलग हुई, फिर तो कौन से आइलैंड बने हैं ये? श्रीरंगम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम। इन तीनों का सीक्वेंस यही है। कावेरी नदी इन आइलैंड को बनाती है, 3 बार अलग होती है और 3 बार ही जुड़ती है। कर लेंगे। ये कावेरी हो गई। कृष्णा का आपको पता ही है। कृष्णा नदी के किनारे कौन सा है? कौन सा डैम है कृष्णा पे? कौन सा नाम? शायद न से कोई नाम हो। ठीक है। पेन्नार कावेरी की सहायक नदी है। वेल्लई पेन्नार कावेरी तमिलनाडु में है। सीक्वेंस देख लेना। ठीक है। तुंगभद्रा कृष्णा और गोदावरी सीक्वेंस देख लेना। कृष्णा और गोदावरी से उसकी सहायक नदियों का क्वेश्चन आता है और सबका मिलता जुलता है। वेणगंगा, दूध गंगा, वर्धा, घाट प्रभा, इन सब को देखना है कि किसकी कौन सी सहायक
नदी है। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे? मूसी। और मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। ठीक है।